इस वीडियो के पुण्यार्जक है श्री श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, बचैया, तहसील भौरीबंद, जिला कटनी। अभी आशीर्वाद तो चाहा ही है, पहले से भी दिया है, आज भी हो और एडवांस में भी लेकिन आशीर्वाद खाली हाथ नहीं लेना। मैं तुम्हें कुछ काम सोच से दे रहा हूं। आपका विधानसभा क्षेत्र है और आपका ही ये काम हुआ। आपने खुद कहा कि जन्मभूमि भी है और अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की भावना ही है कि हर क्षेत्र, हर स्थान, पर्यटक स्थान अच्छे बने। तो हमने उनका तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अब आपको और गोजवी जी को हमारा भी एक काम करना है। बहुत सरल काम है, छोटा सा। हमारे शांतिनाथ भगवान जो हैं वो जैसे जर्जरित थे, अभी जाके देखना, उनको बहुत अच्छी तरह ठीक कर दिया। पर एक कमी है, उन भगवान के सामने दीवार खड़ी है, बस वो दीवार दरवाजा लगवा दो बस, क्योंकि दरवाजा में भगवान के दर्शन नहीं हो रहा। दिखते जाते हैं भगवान 18 फुट के, दरवाजा 4 फुट का। पर वो जो भी तुम्हारी प्रशासनिक बाधा होती है पुरातत्व आदि की, कुछ नहीं करना हमें, ना वहां से वो हटाना है ना करना है। मात्र एक गेट लग जाए जिससे लोग, अभी देखो 4 लोग नहीं जा पाते, इतनी जनता करे, अभी बता देंगे लोग, तो उस पर बस अकेला बड़ा गेट लग जाए। कोई बड़ा कार्य नहीं है, असंभव कार्य भी नहीं है। मात्र पत्थरों के पत्थर जमे हुए और कोई ऐसी कारीगरी भी नहीं, उन पत्थरों पर गेट लगवा दो। ये यदि तुमने लगवा दिया तो शांतिनाथ भगवान का आप अपने बेटे को, अपने बालक को बराधर्ष मिल जाएगा आपने कहा कि हम यहाँ के जन्मे हैं, तो इस जन्मभूमि के बाप तो वही बैठे है ना। तो पिताजी का आशीर्वाद लो जा करके और कहो, भगवान मैं आपकी दृष्टि खुलवा दूंगा। और कुछ नहीं, मात्र एक दिन का काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है और पुरातत्व के खिलाफ भी नहीं। और वो मंदिर जिस तरह जर्जरित हो रहा है, कभी भी गिर सकता है। उस मंदिर में एक छोटी सी दीवार उठी, उसको एक व्यवस्थित रूप बनाया जाए। अपन ने देखो, हमारे प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है कि आज उस अयोध्या जर्जरित भूमि को एक महान मंदिर बना दिया। ये मंदिर भक्तों ने अपने लिए बनाए थे, पुरातत्व की शोभा के लिए नहीं। मूल उद्देश्य क्या था बनाने का? भक्त लोग वहां। तो आज कितना बड़ा काम हुआ। बस आप योगी जी से कह करके और प्रधानमंत्री जी से कह करके अपनी जन्मभूमि का ये मंदिर ठीक करा दो। पहला दरवाजा, फिर उसके चारों तरफ बहुत सुंदर नाशा, जो पुरातत्व के अनुसार हो। पुरातत्व के खिलाफ मैं कभी नहीं जाता, मैं खुद चाहता हूं उनके अनुसार हो, वो करें। जहां तक उनके पास बजट की दिक्कत हो तो हम हेल्प करा देंगे हाँ, कोई ऐसी बात आती कि भाई पुरातत्व हमेशा क्या कहता भाई बजट नहीं, तो अपन सारे भक्त मिलकर के, तुम वोटें मांगते हो, हम मंदिर मांग लेंगे, सब जनता है ना। तो ये काम आपको, बहुत बड़ा काम आपको सौंप रहा हूं। छोटा काम है, लेकिन आप खुद देखोगे तो तुम कहोगे कि नहीं, ये काम तो होना ही चाहिए। और मंदिर का पूरा शिखर जर्जरित हो रहा है, पानी छू रहा है, कभी भी गिर सकता है। और उसको मंदिर का एक व्यवस्थित नक्शा बनवा करके हम बना के दे देंगे, आप पुरातत्व बना देंगे। ये काम को आज आशीर्वाद के रूप में लेके जाओ। बहुत बार आप आए और हमेशा आते रहोगे। हमने कभी अभी तक आपको कोई काम सौंपा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मेरा भक्त कोई ठलुआ हो कहते ना, बाप क्या चाहता है कि बेटा काम पर लगा रहे। तो मैं भी चाहता हूं कि आप एक अच्छे काम से लगे। जैन समाज खुश हो जाएगी, जैन समाज मानेगी कि हाँ, मंत्री जी ने अपने क्षेत्र पर, जन्मभूमि पर इतना बड़ा कार्य करा दिया। हमने कितना बड़ा कार्य किया कमेटी ने, अभी आप दर्शन जाके करना, कैसी मूर्ति थी और कैसी बना दी आपके भगवान की और अब देखो, अब जाके देखना आपके भगवान को मैंने कैसा बना दिया।
आप खुद भगवान को नमस्ते करोगे और वही एक बार मुझे भी करोगे। अरे महाराज जी ने ऐसा बना दिया। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात अपन को ये करना है, अपना भारत देश है, अपने भारत देश में हम कोई और जो अदर लोग हैं उनके कोई कार्यक्रम होते हैं, हम जल भेजते हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, चाहे कोई भी हो, ऐसे उर्स भरते हैं आदि। लेकिन अपने जैन तीर्थों पर आज भी 3 चीजें, राजस्थान में मैं 20-25 साल रहा, वहां एक ही अभियान था, सरकार 3 चीजें देगी। ये नहीं कहेगी कि जैन समाज पैसे वाले होते हैं, पैसा उसका सवाल नहीं, सवाल संबंधों का है। पैसा वाला भी होता है तो कुंवर साहब ससुराल में सीख लेता है कि नहीं? सीख लेता ना, वो 7 रुपये पड़ती है, वो इसलिए थोड़ी देती कि तुम गरीब हो, सगुन होता है। तो अपन को यहां पर 3 चीजें यहां चाहिए, एक तो बिजली, सड़क और जल। ये 3 चीजें सरकार की ही होना चाहिए। और किसी में सहायता करो तो हम जनता से करा देंगे। और ये इसलिए चाहता हूं जिससे जनता और सरकार एक रिश्तेदारी बनी रहे, कि ये संबंध है। तो सरकार को इस स्थान पर हमने इतना बड़ा क्षेत्र बना दिया। अब जल देना, तुमने जला जल की बात कही ना, जला, तो इस क्षेत्र को जला जल करो, क्योंकि अब एक साधारण क्षेत्र नहीं रहा। बहुत हजारों यात्री 2 साल के 3 साल के बाद देखना यहां यात्रियों का रेला आएगा जिस ढंग से। तो आपको जल से परिपूर्ण करो, बिजली से परिपूर्ण करो और सड़क से। और तीनों अपने सरकार के खिलाफ भी नहीं, ये तो सरकार की मूल योजनाएं हैं, मूल योजनाएं कि हर गांव को सड़क से जोड़ना, हर गांव में पानी पहुंचाना, हर गांव में लाइट पहुंचाना। तो आपको अपनी जन्मभूमि, क्या कहा, आपको जन्मभूमि विधायक क्षेत्र में ये 3 चीजें आपके इस कार्यकाल में होना चाहिए। और ये तीनों जिस दिन कर दिया उस दिन, आज तो आशीर्वाद है, उस दिन ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि जिंदगी भर तुम याद रखोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हैं, उनसे बात करके आपके आदेश का पालन करूंगा। गुरुदेव जय श्री जय। अरे उनकी दृष्टि खुलते ही, मंत्री जी, उनकी दृष्टि खुलते ही अपना ये पूरा क्षेत्र, क्योंकि भगवान की दृष्टि बंद है तो सब बंद है, उनकी दृष्टि खुलते ही अपना धुर्रा, अपना पूरा एरिया ये एकदम सुहासित हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा धन धन। देखिएगा हमारे मंत्री जी की सहजता और इनके साथ हमारे पदाधिकारी आए, इन्होंने कहा आप लिखित में दे दो, हम सब करवाने की सेटिंग करेंगे। और मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि पर्यटन मंत्री जी आदि से हम बात करके इस काम करेंगे, क्योंकि जैसे ही बड़ा गेट बनेगा और भगवान की दृष्टि निकलेगी, चारों तरफ के गांव में सुभिक्ष होगी, गांव की गरीबी दूर होगी, गांव समृद्धशाली होंगे, हमारे कृषक भाई भी समृद्धशाली होंगे। क्योंकि भगवान की कृपा जब बरसती है तो उसमें जैन और अजैन नहीं देखती है, भगवान तो भक्तों को देखते हैं और जैन और जैनेतर सबको विकासशील कराते हैं। चलो बस में तैयार हो गई होगी, दे दो इन लोगों को, चारों को जल्दी। भेज रहे हैं ना, एक सुनो अमित, हम सब बस में लेके जाओ, चारों अग्नि कुमार देव महाराज जी के पास। बंदो पावन भस्मी को कर में भस्मी करतार, अंग लगे पावन करे धर्म में बड़े अधिकार। चलिएगा, एक हाथी, ऐरावत हाथी की कल्पना करके उस पर परिवार बैठेगा, धर्म ध्वजा लेके रथ के सबसे आगे हाथी पर परिवार बैठ करके धर्म ध्वजा लेकर के चलेगा। बोली